नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट सत्यम दुबे। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड जेसी, या हम अपने क्लाइंट का या अक्यूज का सिग्नेचर कैसे किसी जेल से कराते हैं। आज का हमारा मेन विषय है रिमांड। तो रिमांड क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम आज अपने इस वीडियो में उसके उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रिमांड क्या होता है दोस्तों? रिमांड एक वो दस्तावेज होता है, वो एप्लीकेशन होता है जो किसी भी ड्यूटी ऑफिसर, जो पुलिस, जो मैटर लॉज होता है किसी के ऊपर, उसका रिमांड एप्लीकेशन में, रिमांड कॉपी में वो पूरा दस्तावेज, वो पूरा मैटर इलाबरेट किया जाता है, वो पूरा मैटर एक्सप्लेन किया जाता है। जैसा कि मान लीजिए कि कोई भी सेक्शन किसी आदमी के ऊपर लॉन्च किया जाता है, वो अरेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि विद इन 24 आवर उसको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। जब पुलिस ऑफिसर उसको कोर्ट लेके जाते हैं तो वो एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और रिमांड एप्लीकेशन, रिमांड कॉपी लेके जाते हैं। रिमांड कॉपी में पूरा जो इंसिडेंट हुआ रहता है, कि जैसे आरोपी का नाम, कंप्लेन करने वाले का पूरा नाम, क्या कंप्लेंट है, क्या कैसे मैटर हुआ, किसके थ्रू हुआ, उस आदमी ने कोऑपरेट किया है इन्वेस्टिगेशन में, नहीं किया है, उसका मेडिकल हुआ है, नहीं हुआ है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। अब हम आज के अपने इस वीडियो में ये जानेंगे कि रिमांड का क्या बेनिफिट्स होता है। तो रिमांड का बेनिफिट्स ये होता है दोस्तों कि जब आपके ऊपर कोई भी मैटर लॉन्च होता है तो आपको पुलिस अरेस्ट की कॉग्निजेंस ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस है। कभी कभी पुलिस आपको इंटीमेशन नोटिस देती है कि आप पुलिस स्टेशन आओ, अपना स्टेटमेंट दो। कभी कभी पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेती है। तो वो उस समय में रिमांड का क्या उपयोग होगा? मान लीजिए कि आपका क्लाइंट अरेस्ट हो गया है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया गया, बराबर, और आपको मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि मैटर क्या हुआ है, क्या उनसे सेक्शंस लगाए गए हैं, पूरा मैटर क्या है, और आपको मैटर को जानना है। तो उसमें आपका वकील या आप जिस मैटर के लिए अपीयरेंस कर रहे हो, आप ड्यूटी ऑफिसर से, ये हमारा हक होता है, और पुलिस ऑफिसर या ड्यूटी ऑफिसर का ये दायित्व होता है कि वो रिमांड का कॉपी अक्यूज्ड के एडवोकेट को प्रोवाइड करे। अगर ड्यूटी ऑफिसर ये चीज मना कर रहा है तो आप उस कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पीपी होते हैं, जिनको हम सरकारी वकील बोलते हैं, आप उनसे पढ़ने के लिए वो कॉपी मांग सकते हैं। आप वो कॉपी पढ़ सकते हैं। आप वो जो मैटर इलाबरेट किया गया रहता है रिमांड एप्लीकेशन में, आप उसको पढ़ के आप अपने क्लाइंट को पीसी टू जेसी के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं और आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कि रिमांड एप्लीकेशन कितनी बार आप डाल सकते हैं, या पुलिस ऑफिसर कितनी बार रिमांड एप्लीकेशन डाल सकते हैं कोर्ट में। तो दोस्तों, जब तक पुलिस कस्टडी है उनके पास, जब तक पुलिस कस्टडी है, अगर हर 2 दिन बाद अगर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है तो हर दिन का रिमांड एप्लीकेशन अलग होता है, हर दिन का। उसमें उनकी रेगुलर वाली चीजें भी इंक्लूड होती हैं कि वो पुलिस को किस तरीके से कॉर्पोरेट कर रहे हैं, या क्या क्या नए एविडेंस उसमें ऐड हुए हैं, या मैटर क्या प्रोग्रेस हुआ है। वो सारी चीजें रिमांड एप्लीकेशन में लिखी हुई रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका क्लाइंट आज अरेस्ट हुआ, कल उसको कोर्ट लेके जाया गया, तो कल का रिमांड एप्लीकेशन अलग होगा, रिमांड कॉपी अलग होगी। फिर उसको 2 दिन बाद फिर से कोर्ट में ले जाया गया,
तो उस दिन का रिमांड एप्लीकेशन या उस दिन का रिमांड कॉपी अलग होगा, उसमें अलग चीजें लिखी गई रहेंगी, सेम चीजें नहीं लिखी रहेंगी। तो ये बेनिफिट होते हैं रिमांड के। और रिमांड से आप जब आप रिमांड पढ़ोगे तो आपको मैटर का आधा ब्रीफ हो जाता है कि मैटर में क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, या क्या क्या चीजें अभी तक मैटर में हुई है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ऐसे अनेक लीगल चीजों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। और अगर आपको किसी और विषय में या किसी और टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो हमें प्लीज कमेंट करके हमारे सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।